खबर आपको बता दें कि आज शहर सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव आज 8,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करेंगे। काफी उम्मीदें हैं शहर की जनता को, इंदौर वासियों को आज पेश होने वाले इस बजट से नर्मदा परियोजना को प्राथमिकता मिलेगी। कचरा संग्रहण कर और संपत्ति कर बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, लेकिन निगम के नए भवन के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। पोर्टल बनाने के लिए निगम का इसका भी विशेष प्रावधान इस बजट में होगा। क्या कुछ खास रहेगा ये भी हम जानेंगे। सीधे रुक करते हैं, इंदौर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन 8,000 करोड़ रुपए का आज बजट होगा। और बता दें आपको कि जो टैक्स बढ़ाने की बात आ रही है, इस पर सियासत इंदौर में काफी देखने को मिली, लेकिन 15 साल बाद ये टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो कि जरूरी भी है। आमजन बहुत टकटकी लगाकर शहर के इस बजट को देख रहा है, क्योंकि इंदौर की पहचान स्वच्छ शहर के रूप में है और एक अलग पहचान इंदौर रखता है। सीधे रुक करते हैं कि आज पेश होने वाले बजट में महापौर क्या कुछ खास इंदौर वासियों के लिए लेकर आ रहे हैं। ओवर टू यू पीयूष। महापौर पुष्यमित्र भार्गव आपके साथ है, बात करिए उनसे। देखिए बिल्कुल अजय, अगर बात करें तो इंदौर ने जो बेंचमार्क सेट किए हैं, चाहे क्लीन इंदौर हो, ग्रीन इंदौर हो, इसके अलावा तमाम तरह की चीजों में, तो उन सबके बीच में आज का बजट काफी महत्वपूर्ण है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी हैं इस वक्त हमारे साथ में। भार्गव जी, सबसे पहले तो उम्मीदों का ये बजट है, क्या कुछ होने जा रहा है? 8,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, इंदौर वासियों को क्या कुछ सौगातें मिलने वाली? देखिए, ये बजट क्लीन, ग्रीन, डिजिटल और सोलर इंदौर का बजट है और एक ऐसा समय है जब कुछ कठोर निर्णय भी हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सही समय है नगर निगम को आत्मनिर्भर बनाने का। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके कई सारे दिशा निर्देश, मार्गदर्शन में जिस तरह से इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है, विशेष रूप से जो उन्होंने हमको डिजिटल की परमिशन दी है कि इंदौर अब डिजिटल होगा, ये एक बड़ा बेंचमार्क होगा और उसको पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है और उसी का ये बजट है। सर, आपने कहा है कि कठोर निर्णय भी लिए जाएंगे, कुछ टैक्स में बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, आत्मनिर्भर में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जहां पिछले 10-15 सालों में टैक्स को रेगुलेट करने पर कुछ कम काम हुआ था, वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहां कई सारी चीज़ों में बचत करने की आवश्यकता थी, उस बचत के आधार पर भी हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने अपने बिजली के खर्चे को इतना कम किया है पिछले 2 सालों में कि अब हम लगभग हर साल 22 करोड़ रुपए बचाएंगे। पानी में पंपिंग को लेकर कई सारे सुधार किए, उससे भी करीब 8 करोड़ रुपए साल के हमको बचने वाले हैं। तो एक तरफ अपने खर्चे को कंट्रोल करना, दूसरी तरफ टैक्स को रेगुलेट करके टैक्स का सदुपयोग करना, ये आत्मनिर्भर नगर निगम होगी। और मैं अभी आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूं कि आने वाले 1 महीने में 2021 तक का जो हमारा कर्जा है उसको भी हम कर्जा मुक्त कर देंगे, जिसमें 2014 तक के भी कुछ बिल ठेकेदारों के पेंडिंग है। सर, जिस स्टेज पर हम लोग हैं, पूरे देश की नजरें हैं इंदौर पर, विदेशों की हम लोग कहते हैं नजरें हैं, तो सर इनोवेशन कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। ये बजट उसी तरह का होगा सर? ये डिजिटल इंदौर का बजट है। चाहे नया पोर्टल शुरू करना हो या सारे विभागों को डिजिटलाइज करना हो, चाहे हमारी इन्वेंट्री हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, वर्कशॉप हो, इन सब को ऐप बेस्ड करने का काम हम प्रयास करके इस साल में पूरा कर देंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये है इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, और आपने सुना किस तरीके से एक बेंचमार्क जो सेट किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात महापौर जी ने जो कही है इस वक्त बंसल न्यूज पर, 2021 तक का जो कर्ज है इंदौर नगर निगम का, उसे पूरी तरह से यहाँ पर इस बजट में खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। आने वाले साल में किस तरीके से इंदौर एक नई उड़ान भरे डिजिटल इंदौर के रूप में पहचान हो, इसकी कोशिश भी कहीं न कहीं इस बजट में साफ तौर पर नजर आएगी। जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो आज